नमस्कार दोस्तों, पेलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटी 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग एजीटीए मॉडल टेस्ट पेपर 7 के क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। एकरी सेट की स्थापना कहाँ हुई है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। एकरी सेट की स्थापना कहाँ हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। एकरी सेट की स्थापना हैदराबाद में हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रेनिंग एवं विजिट प्रणाली कब शुरू हुई? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेनिंग एवं विजिट प्रणाली 1974 में शुरू हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देश में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ शुरू हुआ? तो थर्ड का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाबार्ड बैंक का गठन कब हुआ? तो नाबार्ड बैंक का गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR कहाँ स्थित है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइकोराइजा क्या है? इनमें से जैव कवकनाशी है, जैविक कीटनाशी है, जैविक सूत्रकृमिनाशी है, अवशोषक फफूंद है। तो 7 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी अवशोषक फफूंद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें, पिक्नोमीटर मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बांझपन रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश था? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वालिटी प्रोटीन मक्का पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे इनमें से? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर SK वसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूसर क्रांति ग्रे रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु जहाँ पादप एवं जंतु निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में सर्दियों में बरसात किसके कारण होती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से बीज की श्रेणी मात्र बीज मदर सीड कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं तो राइट आंसर आप लोग दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आधार बीज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसी फसलें जिनके लिए भू परिष्करण क्रियाएं करना आवश्यक है क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एरेबल फसलें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल उसी खेत में बोना किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिले फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है, जिप्सम ब्लॉक, टेंसियोमीटर, न्यूट्रो मॉइस्चर मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेंसियोमीटर के द्वारा बालू मृदा में नमी ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो 20 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसल से प्राप्त कुल उपज एवं फसल द्वारा उपयोग वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो 21 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा फसल की जल उपयोग क्षमता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य मृदा का कण घनत्व होती है तो कितना होता है? पार्टिकल डेंसिटी आपको यहाँ पर बताना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा 2.65 ग्राम प्रति। नेक्स्ट, कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व ज़्यादा होता है इनमें से? तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बालू मृदाओं का स्थूल घनत्व ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन से मृदा समूह में होता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंटी सोल मृदा में होता है जलोढ़ मृदाओं का निर्माण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो 25 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कौन से समूह की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्र पर हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से मृदा समूह की जल धारण क्षमता अधिक होती है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्टिसोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान्य फसलों में सर्वाधिक खनिज लवण कौन सी फसल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाजरा इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, बाजरे की बीज दर आपको बताना है यहाँ पर। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाजरे के बीजों को कितनी गहराई पर बोते हैं? तो बाजरे के बीजों को कितनी गहराई पर बोते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 सेमी की गहराई पर बोया जाता है। शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दानों में होता है, लक्षण क्या है? काग्या रोग के हैं, हरित बाली रोग के, अर्गट रोग, रोली रोग। तो 31 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अर्गट रोग के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डाउनी मिल्ड्यू का कारक इनमें से कौन सा है? तो 32 का आंसर हो जाएगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमी। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाजरे की फसल में प्रमुख खरपतवार नाशी काम में लेते हैं, तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जोहानसन घास किस खरपतवार का नाम है? तो 34 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरूका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से रोग में बाजरे की बाली पत्तीनुमा संरचनाओं में बदल जाती है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, बाजरे का प्रमुख कीट इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, फड़का, सफ़ेद लट और कातरा, ये सभी जो हैं बाजरे के प्रमुख कीट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्वार की बीज दर इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9 से 12 kg प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी फसल केमल क्रॉप कहलाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 38 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मक्का का उत्पत्ति स्थल है कहाँ है दोस्तों? पेरू है, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, मैक्सिको। तो 39 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्वार का प्रमुख कीट इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, तना मक्खी और तना छेदक, ये दोनों ज्वार के प्रमुख कीट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्वार का कौन सा कीट है जो केवल बुआई के 1 महीने तक प्रभावित करता है? तो 41 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तना मक्खी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, OPEC2 जीन किस किस्म से संबंधित है? तो 42 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा मक्का से संबंधित है OPEC2 जीन। माही धवल किस्म है, तो माही धवल किस्म आपको बताना है किसकी किस्म है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मक्का की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से मक्का की किस्म इनमें से कौन सी है? तो 44 का आंसर हो जाएगा नवजोत मक्का की किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्वार की तना मक्खी सूट फ्लाई का नियंत्रण करते हैं, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मक्का उगाई जाती है? तो 46 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा जिया मेज इंडोरेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी मक्का ताज़ा खाने में मीठी होने के कारण हेतु उगाई जाती है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिया मेज सैकरेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पॉपकॉर्न कॉर्न फ्लेक्स बनाने हेतु कौन सी मक्का उपयुक्त है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा जियामेज एवरेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का की फसल का प्रमुख कीट इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तना छेदक मक्का की फसल का प्रमुख कीट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्वार में विषैला तत्व HCN धुरिन की मात्रा कौन सी अवस्था पर अधिक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
घुटने तक की अवस्था इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खरीफ की फसलों का प्रमुख कीट इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सफ़ेद लट, कातरा और टिड्डा, ये सभी खरीफ की फसलों के प्रमुख कीट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 है यहाँ पर, मक्का में प्रथम सिंचाई करते हैं, तो मक्का में प्रथम सिंचाई कब की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेसल आने पर मक्का में प्रथम सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का की फसल का खरपतवार नाशी इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोनों, एट्राजीन, सीमाजीन मक्का की फसल के खरपतवार नाशी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का का सफ़ेद कलिका रोग व्हाइट बड होता है इनमें से किसकी कमी से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक की कमी से मक्का का सफ़ेद कलिका रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनाजों का राजा कौन सी धान्य फसल कहलाती है? तो 55 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं अनाजों का राजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कौन से राज्य में है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा, गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं की प्रोटीन क्या कहलाती है? तो गेहूं की प्रोटीन ग्लूटीन कहलाती है। भारत में गेहूं की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है दोस्तों? तो 59 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा टिटकम एस्टिपम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला गेहूं इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर 60 का क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा, सटगुड़ित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, गेहूं में बीज बुआई की कौन सी विधि है जिसमें बीज हल से जुड़ी नई ओरनी में डालते हैं? तो 61 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा पोरा विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं की फसल में बुआई के दौरान दूरी रखते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 22.5 से 22.5 × 10 सेमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं की फसल का प्रमुख कीट इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दीमक, गेहूं की फसल का प्रमुख कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, गेहूं का कौन सा रोग है जिसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है? तो 64 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करनाल बंट। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंपल प्रश्न है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 4 से 6 पीएच मान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एग्रोसन GN PMA है, एक इनमें से खरपतवार नाशी है, फफूंद नाशी है, कीटनाशी है, इनमें से कोई नहीं। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फफूंद नाशी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डेपोंग विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की खेती फसल के लिए कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा लाभदायक है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सिलिकॉन SI। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल में निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग वर्जित है? तो 70 का आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा निरोधात्मक उपाय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से शिवालिक किस्म इनमें से किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसूर की किस्म शिवालिक है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, पूसा 209 बिल्ट रोधी किस्म इनमें से आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चने की किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल चीन है, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सोयाबीन में प्रमुख खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं, तो कौन सा खरपतवार नाशी सोयाबीन की फसल में प्रयोग किया जाता है? तो 75 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलाक्लोर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से चंद्रा किस्म है, तो चंद्रा किस्म आपको बताना है किसकी है? सरसों की है, अलसी की है, मूंगफली, जौ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रा किस्म मूंगफली फसल की है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्रांति किस्म है, तो क्रांति किस्म किसकी है दोस्तों, तो क्रांति किस्म सरसों की है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग इनमें से कौन सा है, तो 78 का आंसर हो जाएगा सफ़ेद रोली क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सरसों की सफ़ेद रोली व्याधि के नियंत्रण हेतु रसायन काम में लेते हैं, तो कौन सा रसायन जो है काम में लिया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, एप्रोन एसडी और रिडोमिल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हेलियंथस एनस वानस्पतिक नाम आपको बताना है किसका है, अलसी का है, कुसुम का है, सूरजमुखी, मसूर, तो 80 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सनराइज सिलेक्शन किस्म है, तो सनराइज सिलेक्शन किस्म आपको बतानी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी की किस्म है। सूरजमुखी की फसल का क्वेश्चन नंबर 82 है सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु इनमें से कौन सा है, तो 82 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों ऑप्शन इसका सही जवाब बनेगा। फली छेदक और तोता सूरजमुखी की फसल के प्रमुख शत्रु हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर अरुणा किस्म है, तो अरुणा किस्म बताना है दोस्तों किसकी है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरंडी की किस्म है अरुणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है TC25 किस्म है, तो TC25 किस्म किसकी है, तारामीरा की है, सरसों, तिल, मूंग, तो 84 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तिल की किस्म है दोस्तों। फाइलोटी बीमारी किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा तिल की बीमारी है, तिल की बीमारी से संबंधित है दोस्तों। फाइलोटी बीमारी तिल की फसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है RGC 936 किस्म है, तो RGC 936 किस्म आपको बतानी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्वार की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जीवाणु झुलसा रोग का निदान इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 इपिरकेनिया मेलानोलिका जैविक नियंत्रण में प्रभावी है, तो किसके जैविक नियंत्रण में प्रभावी है दोस्तों, तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ने के पायरिल्ला में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कपास का उत्पत्ति स्थल इनमें से आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा भारत कपास का उत्पत्ति स्थल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से अमेरिकन कपास इनमें से कौन सी है, तो अमेरिकन कपास की बात करें तो गोसिपियम हिरसुटम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली कपास इनमें से कौन सी है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोसिपियम हिरसुटम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 धन लक्ष्मी किस्म इनमें से किसकी है, तो धन लक्ष्मी किस्म कपास की है दोस्तों। नेक्स्ट कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डायूराम कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कपास की लटों का नियंत्रण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा कपास की लटों का नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बीटी कपास का प्रमुख शत्रु इनमें से कौन सा है, तो बीटी कपास का प्रमुख शत्रु सफ़ेद मक्खी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कपास में कौन सा परभक्षी कीट जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है, तो 96 का आंसर हो जाएगा क्राइसोपरला कार्निया, ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना कब हुई थी, तो 98 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन किस वर्ष हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी 1966 से 1967 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 है IBLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1995 में IBLP प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये रहे मॉडल पेपर 7 के 100 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।